कैसे जो है हम नोट्स बनाएं, कैसे इतने बड़े सिलेबस को पढ़ें, कैसे जो है हम उन बातों को ध्यान रखें जो यूपीएससी पूछता है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जरूरी चीज है क्या और क्यों, ये दोनों चीजें समझें। यूपीएससी जो है आंसर आपसे क्या मांगता है, क्यों का और कैसे का आंसर मांगता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबसे जरूरी चीज है कि कौन सी चीज किताबें हमको पढ़नी हैं और कौन सी छोड़नी है, इस बात पर फोकस करें। सिलेबस को सबसे पहले रखें। दो चीजें आप ध्यान रखें, उसमें एक है सिलेबस, दूसरा है एग्जाम पैटर्न। सिलेबस को आप पूरी तरीके से, जैसे गीता बाइबल को रट्टे पड़े हुए हैं, वैसे ही सिलेबस को पूरी तरह से रखें, क्योंकि इसके बिना तो आप यूपीएससी क्वालिफाई भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में जो प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, इसके बीच का गैप समझें। कितने बीच में ये यूपीएससी एग्जाम कराता है, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को पुख्ता बनाएं, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आधार बनाएं। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फाउंडेशन सबसे मजबूत होती है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी फाउंडेशन लोहे की तरह मजबूत हो, तो सबसे जरूरी चीज कि आप जो है 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ें। इतिहास, भूगोल, राजनीति तथा अर्थशास्त्र की पूरी एनसीईआरटी पढ़ें। दूसरा, आप जो है यूपीएससी के इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए, एनसीईआरटी को पढ़ते हुए अखबार पढ़ने की कला को भी बनाएं। अखबार से जो है उन चीजों को टिक करें जो यूपीएससी जिन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अखबार में पॉइंट नोट कर लें, उसके बाद उन टॉपिक्स को इंटरनेट पे सर्च करें, क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। सबसे पहले चीज, अखबार में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो ध्यान दें। जो भी एडिटोरियल सेशन आते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं, आप उनके फोकस करें। मंथली मैगजीन आते हैं, आईएएस की जो मंथली मैगजीन है, विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती हैं, आप करंट अफेयर के लिए इसको अपनाएं। ऑप्शनल विषय का चुनाव, ऑप्शनल क्या है क्या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है, जो आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ऑप्शनल को चुनाव करें जो जिस विषय पर आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो, या जो ग्रेजुएशन में आपने जो है ले रखा है। अपने रिसोर्सेज को सीमित रखें। ध्यान दें दोस्तों, यूपीएससी नहीं चाहता है कि आप बहुत ब्रॉड पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। यूपीएससी चाहता है कि आप सीमित पढ़ें। यूपीएससी नहीं चाहता है कि एक ही टॉपिक को आप 10 किताबों में पढ़ें। यूपीएससी चाहता है कि एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ें। 10 बार पढ़ने से वो चीज़ें आपकी पुख्ता तैयार हो जाएंगी। अगला पॉइंट, अगर जो आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं। इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो नितिन सिंघानिया और म्यूरल सर के नोट्स आते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। अगर जो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको समझना है तो स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, उससे शुरू कर सकते हैं। तैयारी करने के गोल्डन टिप्स क्या है, चलिए। सबसे पहले जो है तैयारी में कंसिस्टेंसी जो है वो किंग होनी चाहिए। मतलब आप आज पढ़े हैं तो 10 दिन बाद फिर 10 घंटे पढ़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आप 6 घंटे पढ़ते हैं डेली, तो 6 घंटे ही पढ़ें और उसी चीज को पढ़ें जो आपकी तैयारी में हेल्प होगी। प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करें।
सबसे पहले जरूरी चीज़ कि आप 10,000 कम से कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालें, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालें। जो भी प्रीवियस ईयर 10 साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 10 साल के वो क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ डालें। उनके जो ऑप्शंस हैं उनकी भी पहली बार में आपको स्टडी करना है। ऐसा नहीं जो वो ऑप्शन दिए गए हैं उनको छोड़ देना, उनकी भी मतलब प्रैक्टिस करना है। ये भी आप ध्यान रखिए कि जो गलत आंसर होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। यूपीएससी उनसे भी कुछ, यूपीएससी में भाषा पर सवाल उठता है कि लैंग्वेज कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है वो उस भाषा का चयन करें जो आपकी मातृभाषा है। हर दूसरे एरिया में आप देखते होंगे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा है, लेकिन यूपीएससी दो ही चीजों में सवाल पूछता है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। तो यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए बेस्ट है। और ध्यान रखेंगे यूपीएससी में स्कोर है वो नॉर्थ इंडियन वाले लोगों का इसीलिए है क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे उसमें ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं। भले ही उनका जो है स्टडी इंग्लिश में हुई हो, बट जिनकी मातृभाषा ज़्यादातर हिंदी रही होती है वही ज़्यादातर क्वालिफाई होते हैं। यूपीएससी को ध्यान से देने, यूपीएससी केवल आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपके पेशेंट और व्यक्तित्व की मतलब चरित्र की परीक्षा है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इसी तरह से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं।